जय हिंद। आज आप कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जितने भी थीटा दिए गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो ये आए कहाँ से और इनका मान क्या है। ठीक है, मान कैसे निकालेंगे और ये मतलब यूज कहाँ होते हैं, तो परिचय यहाँ पर दिया है। तो ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, जो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। ठीक है, 90 अंश का कोण हो। ठीक, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और ये सेक, ये कॉट समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, यहाँ थीटा क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है कोई सा कोण या कोई सा एंगल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। हो सकता है ये थीटा दिया हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि कैसे ये लगेगा। यहाँ एक सूत्र होता है कि आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये पी फॉर परपेंडिकुलर। इसे आप ऐसे लिख लें एक बार कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, लंब। ठीक है, लंब बोलते हैं, लंब। और बी फॉर होता है बेस। बेस मतलब आधार, आधार। ठीक है, आधार। और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे बोलते हैं कर्ण, हैं कर्ण। अच्छा, कर्ण और बेस आधार क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसमें ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, ये होता है आपका कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, यही हमारी एच हो गई, हाइपोटेनियस। और ये जो सीधी रेखा जो होती है, खड़ी रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बड़ी रेखा ये हो गई आपकी आधार। क्या हो गई, आधार, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ इसे ऐसे भी लिखने, हमने लिखा था पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया आपका साइन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन। ये हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, अब क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है लंब बटे क्या हो जाएगा आपका बेस। तो ए बी सी। ठीक है, लंब अपॉन बेस। लंब कितना दिया गया है, बी सी। कितना है, बी सी बटे हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। यहाँ लिखेंगे ए सी। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ए बी। यहाँ लिखेंगे ए बी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस दिया गया ए सी। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे क्या होता है, आधार। ठीक, तो यहाँ लंब कितना दिया गया है, बी सी, बी सी। आधार कितना दिया गया है, ए बी। ठीक है, टेन थीटा बराबर हो गया बी सी अपॉन ए बी। तो इसे ये हिंदी में लिख दें, साइन थीटा बराबर होता है आपका बेस बी सी। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब, लंब बटे कर्ण। ठीक, इसे हिंदी में लिख दें, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और ये बचा है लास्ट में टेन थीटा। टेन थीटा को आप क्या लिखें, बी सी अपॉन ए बी। क्या है ये हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है। आप यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही मान निकालेंगे। थीटा क्या है, ये कोण दिया गया है। ठीक है, जो कोण दिया जाए, यहाँ दिया गया है क्या, ये थीटा दिया गया है। तो यहाँ आप लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका साइन थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर कोण बना है जिस भुजा पर, वो आपका आधार हो जाएगा। अगर यही थीटा यहाँ लिखा होता, यहाँ, ठीक है, सी की जगह, ठीक है, तो हमारा लंब क्या हो जाता, ये हो जाता, ये भी हो जाता। ठीक, अब ये कॉसेक
कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? ये कोसेक थीटा जो होता है साइन का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा। अगर इसे हम ऐसे लिख दें, 1 साइन का उल्टा क्या होता है? 1 कोसेक, 1 साइन थीटा, ठीक है, 1 साइन थीटा लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग लिख लें, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 कोसेक थीटा, ठीक है, ठीक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो गया। तो यहाँ आपने देखा था साइन थीटा बराबर क्या था? साइन थीटा बराबर था, आपने निकाला था लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसी प्रकार अब आप निकालेंगे सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या निकाला? सेक थीटा बराबर होता है 1 थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर आपने निकाला था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार, ठीक है। कॉस सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। अब आएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान क्या था? tan थीटा आपने निकाला था लंब बटे आधार, तो यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है। तो ये हमारे सारे मान आ गए हैं, ठीक है। तो इस सभी सारे मान को हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हो गया। ये हमारा क्या त्रिभुज है? और ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने ये कौन सा त्रिभुज है? पहले ये देखो, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही ये मान लागू होते हैं, ठीक। तो ये थीटा हमारा यहाँ पर है, ये थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा? लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये सारे मान हो गए हमारे। यहाँ आप एक सवाल देख रहे हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या कह रहे हैं? यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा ए बी और बी सी, ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है, तथा कोण बी है 90, तो मान ज्ञात की, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। कौन से? साइन ए कॉस ए। 2017 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज आप लोग पटरी से बनाएंगे बढ़िया सा समकोण त्रिभुज। अब इस सवाल में कहा गया था कि कोण बी कितने अंश का है? 90 अंश। तो यहाँ हम बी लिख लेते हैं, ये हो गया 90 अंश का, ठीक है। ये ए बी और ये सी, ठीक। अब हमें निकालना, अभी दिया गया है कि ए बी बराबर बी सी, और कोण बी कितना दिया गया है? 90 अंश। वो हमने चित्र बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये चित्र आप देख रहे हैं, तो 90 अंश के सामने वाला क्या हो जाता है? कर्ण, ठीक है। और ये साइन मान लेते हैं यहाँ थीटा है, ठीक है। इस कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार, लंब, और ये आधार, ठीक, आधार मान ली हमने। अब क्या करेंगे? अब इस त्रिभुज में, अब हमें मान पूछा गया ना इस त्रिभुज से, साइन ए, ठीक है, ये साइन ए और कॉस ए, का दोनों का मान पूछा गया, क्या होगा, ठीक। तो इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। आपने पाइथागोरस सूत्र तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, कैसे इसका यूज होता है ये भी जानते होंगे। तो यहाँ पाइथागोरस सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस सूत्र का मतलब ये है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का अकेला स्क्वायर और इनका आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कर्ण बराबर हमारे क्या दिया गया? कर्ण बराबर, इस त्रिभुज को अच्छे से देखें, कर्ण बराबर हो गया ए सी। कर्ण की जगह आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है। आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर, ठीक। अब बी सी, लंब क्या है? बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आपने एक चीज़ देखी है, यहाँ दिया गया ए बी बराबर बी सी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक। अब क्या, बी सी की जगह हम क्या लिख लें? ए बी लिख लें, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, ये तो 2ab का होल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? ए सी बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इस घात 2 से इस घात को काट दें, ये हो जाएगा आपका 2ab, ठीक है।
ये काटेंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी बराबर हो गया अंडर रूट 2 ए बी, ठीक है। ये आपका ए सी का मान आ गया है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए मतलब एक क्या है, ये यहाँ पर थीटा है, कोण है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया आपका। तो इसे आप क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर लंब कितना आया आपका, लंब तो इसमें दिया गया है बी सी, ठीक है। और कर्ण कितना है, अंडर रूट 2 ए बी, ठीक। तो साइन ए बराबर बी सी को आप क्या लिख लें, ए बी लिख लें, ठीक है। ए बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी बराबर दिया गया था बी सी, ठीक। तो हमने इसे लिख लिया है। तो अंडर रूट 2 ए बी से ए बी कट गया, ऊपर आएगा ए, तो साइन ए बराबर हो गया 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार आप कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बेस यानी कि आधार, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना था, आधार था ए बी, कर्ण कितना निकाला अंडर रूट 2 ए बी। इसे आप काटेंगे, ए बी से ए बी काट दिया तो यहाँ बचेगा ये हो गया 1/√2। तो कॉस ए बराबर भी कितना आएगा, अंडर रूट वो 1/√2। यहाँ एक सवाल आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan ए और sec सी का मान निकालना है। किसका निकालना है, tan ए और sec सी का। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमें क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है जितना भी हमें कुछ दिया है वो सब लिख लेंगे। कोण बी दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। और भुजा ए बी दी गई है 6 सेंटीमीटर, भुजा ए सी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे बढ़िया सा 90 अंश का, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक जिसका एक कोण कितना हो 90 अंश का, ठीक है। कोण बी दिया गया है 90 का, यहाँ लिख लें 90, फिर ए और सी। तो यहाँ ए सी कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, अच्छा ए बी कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपको ये निकालेंगे, पहले पहले क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी कैसे निकलेगी, इसमें आप पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, ए बी है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, बी सी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ 100 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 100 माइनस 36 तो कितना आएगा 64, ठीक है। ये हो गया बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, बी सी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 का मान है, सो वो मान होगा प्लस माइनस 8 बी सी। अच्छा, अब जो हमारी दूरी होती है या लंबाई होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है, इसलिए आप प्लस के 8 लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर आ गया। बी सी कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसमें लिख देंगे बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा गया वो लिखेंगे। हमें पूछा गया है tan ए बराबर क्या होगा, ठीक है, और sec सी बराबर क्या होगा, sec सी ये कोण है, ठीक है, tan ए और tan सी ये कोण है, ठीक है। तो tan ए बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपने निकाला था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, यही तो था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया 10, ठीक है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह हो गया आपका। यहाँ लिखेंगे 10 ए देखेंगे कहाँ पर, ये है ए, ठीक है, ए। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर कौन सी है 8, और आधार कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 ए बराबर कितना आएगा 8/6, इसे आप काट दें, 2 3 6, 2 चाकू 8, तो 10 ए बराबर हो गया आपका 4/3। अब सेक सी पूछा गया, सेक सी, सी कोण कौन सा है, ये वाला, ठीक है, कोण ये वाला है सेक सी में। निकालेंगे सेक सी कैसे निकालेंगे, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होता है आपका बेस बटे हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इस त्रिभुज में देखेंगे यहाँ कर्ण कितना है, कर्ण है ये, आधार कितना है 8, ठीक है। जब ये लेंगे ये आधार हो जाएगा, ये सामने सी कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आपकी लंब हो गई, ठीक है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गई, ठीक। तो सेक थीटा बराबर सेक सी बराबर आएगा आपका कर्ण बटे आधार,
मतलब 10 कितना हो जाएगा 8। सेक सी बराबर हो जाएगा 10/8। 2 पंचे 10, 2 चौकू 8। तो सेक सी का मान हो गया 5/4।